देश में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने कहा अवैध निर्माण गिराने के लिए दिशा निर्देश तय करना बहुत जरूरी। 17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। जम्मू में सुंजवान आर्मी कैंप पर फायरिंग, संदिग्ध आतंकियों ने फायरिंग की, एक जवान जख्मी, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह पर ईडी का एक्शन। तकरीबन 5 घंटे की पूछताछ के बाद अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार किया। वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप विधायक अमानतुल्लाह पर कसा शिकंजा। एबीपी के कैमरे पर अमानतुल्लाह ने खुद को बताया बेकसूर। ईडी की कार्रवाई पर भड़के आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, बोले मोदी की तानाशाही और ईडी की गुंडागर्दी लगातार जारी है। अमानतुल्लाह के खिलाफ सबूत नहीं मिला, सब्रन कार्रवाई कर रही है ईडी की टीम। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी को बताया भ्रष्टाचारियों की जमात। बोले जब कार्रवाई होती है तो ये चिल्लाने लगते। अमानतुल्लाह खान के घर ईडी की रेड पर बोले दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज। कहा जांच एजेंसी को अभी तक नहीं मिला कोई सबूत, केंद्र सरकार करा रही है सियासी रेड। आम आदमी पार्टी विधायक जर्नैल सिंह बोले एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। बीजेपी ऐसा तब तक करेगी जब तक आम आदमी पार्टी खत्म न हो जाए। केरल के पालक्कड़ में संघ की बैठक का आज तीसरा और आखिरी दिन। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने वक्फ वाले मामले को बताया बहुत ही टेक्निकल। बोले जो होगा तथ्यों के आधार पर ही होगा। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। 23 महीने से ज्यादा की कस्टडी बनी जमानत का आधार। कन्नौज रेप केस में बढ़ी समाजवादी पार्टी नेता नवाब सिंह की मुश्किलें। नवाब का डीएनए मैच हो गया कि एसपी अमित कुमार आनंद ने इसके बारे में सारी जानकारी साझा की। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर बड़ी संख्या में जुटे शिक्षक अभ्यर्थी। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में नियुक्ति की मांग। प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच में झड़प। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। भड़काऊ भाषण मामले में बढ़ी बीजेपी नेता नीतीश राणे की मुश्किलें। राणे के खिलाफ श्रीरामपुर और तोप थाना पुलिस ने दर्ज किए केस। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। बीजेपी राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का आज से आगाज। शाम 4:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के विस्तार कार्यालय में ये कार्यक्रम होगा। बीजेपी का सदस्य बनने के लिए बीजेपी ने जारी किया नंबर। देश का कोई भी नागरिक उस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर ले सकता है बीजेपी की सदस्यता। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। कल हरियाणा में होगी सीसी की बैठक। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जेजेपी को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने थामा बीजेपी का दामन। सुनील सांगवान और संजय कबलाना ने भी ज्वाइन की बीजेपी। हरियाणा चुनाव को लेकर आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली सूची। देर रात तक बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान के घर पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया गया। हरियाणा में जेजेपी के 3 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। सीएम नायब सिंह की मौजूदगी में रामकुमार गौतम, अनूप धानक, जोगीराम सिहाग ने थामा दामन। अंबाला की मेयर भी बीजेपी में शामिल। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा दाव। बोले विधानसभा चुनाव में राज्य की 90 में से 85 सीट पर बीजेपी की जीत होगी। लगातार तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। 85 सीटें जीतने वाले नायब सिंह के दावे पर कांग्रेस का पलटवार। दीपक बाबरिया ने कहा बीजेपी के कई सीट पर जमानत होगी जब्त। हरियाणा में कांग्रेस बनाएगी इस बार सरकार। हरियाणा कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर बढ़ी कलह। इशारों ही इशारों में बोले रणदीप सिंह सुरजेवाला, अगर मैं सीएम होता तो कैथल को 100-200 करोड़ यूं ही दे देता। हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता राव नरवीर सिंह के बागी तेवर। कहा बीजेपी से नहीं मिला टिकट तो कांग्रेस से लड़ूंगा चुनाव। 2019 में टिकट नहीं मिला। हरियाणा में आईएनएलडी 53 और बीएसपी 37 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया जाएगा। आईएनएलडी प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने इसके बारे में जानकारी साझा की। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत नेता सैयद गिलानी पीडीपी में शामिल। अलगाववादी नेता सैयद सलीम गिलानी ने भी थामा पीडीपी का दामन। महबूबा मुफ्ती ने दिलाई सदस्यता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने डीटीसी यात्रा का वीडियो जारी किया है। कहा निजीकरण के डर के साए में जी रहे हैं डीटीसी कर्मचारी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले में कांग्रेस ने मांगा सेबी प्रमुख माधवी बुच का इस्तीफा। कांग्रेस का आरोप सेबी चीफ रहते भी आईसीआईसीआई बैंक से माधवी बुच ने ली थी 16 करोड़ 80 लाख से ज्यादा की सैलरी।
तेजस्वी की यात्रा का आरजेडी ने ऐलान किया है। 10 सितंबर से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसके बारे में जानकारी दी। बिहार में जन स्वराज के चीफ प्रशांत किशोर का मुस्लिम कार्ड, 40 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने का वादा किया। कहा, हमारी लड़ाई एनडीए के साथ। माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में पुलिस के हाथ लगे अहम सुराग। 2 दिन पहले गिरफ्तार गुर्गे शमशाद ने खोले शाइस्ता के राज। दिल्ली में अतीक के गुर्गों से मिली थी शाइस्ता परवीन। गाजियाबाद के साहिबाबाद सब्जी मंडी में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। अलीगढ़ के नगला गांव में वाल्मीकि समाज के लोगों ने मकान बिकाऊ है कि पोस्टर लगाए हैं। लोगों का आरोप है वोट नहीं देने के चलते ग्राम प्रधान परेशान करता है। प्रधान ने रास्ता ब्लॉक कर दिया है। तेलंगाना में भारी बारिश की वजह से रेल सेवाओं पर असर। महबूबाबाद और केस मुद्रम के बीच रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा। कई ट्रेन कैंसिल। यूपी के लखीमपुर में शारदा नदी में कटान जारी है। देखते ही देखते नदी में समा गया एक घर। दहशत में यहां के लोग। महाराष्ट्र से यवतमाल में युवक की बड़ी लापरवाही। तेज बहाव में पुल पार करना भारी पड़ा। नदी में बहा युवक। महाराष्ट्र के बीड में भारी बरसात से बढ़ी लोगों की परेशानी। परली बीड मार्ग पर पापनाशी नदी पर बना पुल बहा। कई गांवों का संपर्क टूटा। महाराष्ट्र के बीड में मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर करपारा नदी। पानी की तेज धार में बहता दिखा शव। पुलिस को सूचना मिलते ही शव को बाहर निकाला। शिनाख्त करने में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के बीड में भारी बरसात के बाद उफान पर नदियां। बाढ़ जैसे हालात बने हैं। सहमे हुए हैं लोग। तेलंगाना के खम्बम में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश। उफान पर नदियां। कई जगहों पर सड़क में दरार आई। लोगों को हुई परेशानी। हैदराबाद में बाढ़ बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का काम जारी है। खाद्य सामग्री लेकर हेलीकॉप्टर के साथ टीमें पहुंची। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का कहर। पीएम मोदी और अमित शाह ने आंध्र और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से बात की। केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सैलाब में फंसे लोगों को मदद करने का भरोसा दिया गया। बाढ़ से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के खरगोन में उफान पर कुंदा नदी। जलस्तर बढ़ने से पानी में डूबे कई मंदिर। पुराना पुल पानी में डूबने की कगार पर। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। उज्जैन में उफान पर है शिप्रा नदी। श्रद्धालुओं को घाट से दूर रहने की सलाह दी गई है। घाटों पर पुलिस बल तैनात। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। एल्विश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। यूपी के बागपत में मालखाने में धमाका हुआ। धमाके के बाद गिरी मालखाने की छत और दीवार। मालखाने में रखे जब्त पटाखों से यह धमाका हुआ। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक के मामले में पुलिस ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राइका को किया गिरफ्तार। रामूराम राइका के बेटा बेटी सहित 5 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर भी किए जा चुके हैं गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के रामपुर में वन विभाग के पिंजरे में फंसा तेंदुआ। कई दिनों से इलाके में तेंदुए की दहशत थी। लोगों ने ली राहत की सांस। बहराइच में आज भेड़िए ने फिर से अटैक किया। 2.5 साल की बच्ची की जान ली। हमले में 60 साल की महिला भी घायल हुई है। अब तक 50 से ज्यादा लोगों को जख्मी कर चुका है भेड़िया। बहराइच के कई गांवों में भेड़ियों के आतंक से दहशत में है बच्चे। स्कूल जाते समय घबरा रहे कई छात्र। कई गांवों में अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज रहे हैं अभिभावक। बहराइच में अभी भी वन विभाग की पकड़ से दूर हैं 2 भेड़िए। ड्रोन की मदद से जंगल के चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया।